स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। तो मॉर्निंग हो चुका है और देखिए हमारे गब्बू राजा धूप सेक करके अंदर आ गए हैं, और दूसरा वाला किटन भी अंदर आने की सोच रहा है। मैंने राजमा चावल बनाया था, तो राजमा मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं बता दूँ। और मैंने ये सारा बॉईल कर लिया था, सारी चीज़ें डालकर। इसमें मैंने अदरक लहसुन पेस्ट, प्याज कटा हुआ, टमाटर, सारे मसाले, नमक और थोड़ा सा घी में डाल करके इसको बॉईल कर देती हूँ। और ऊपर से फिर हींग, घी, जीरा और धुने का मैं तड़का मार देती हूँ। और उसके बाद जो है ये टेस्ट में एक अलग ही मज़ा देता है। और जब मैं राजमा भिगाती हूँ गुनगुने पानी में, तो उसमें मैं दो लौंग ज़रूर डालती हूँ, और उसके बाद इसकी ठंडक निकल जाती है और ये बहुत खाने में टेस्टी भी लगता है। हालांकि सबके अपने अपने तरीके हैं, राजमा हर घर में बनता है, पर मेरा तरीका तो कुछ इस तरह ही है। और जब मैं इसको ऊपर हींग जीरे से तड़का लगाती हूँ तो अलग ही मज़ा देता है। आज मेरी फ्रेंड आने वाली थी, ये मुझे मनाने आई है और मैं इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि ये मेरी कॉल नहीं उठा रही थी। नहीं, माफ़ी नहीं चलती है दोस्ती में, ये तो नोक झोंक चलती ही रहती है। कोई नाराज़गी नहीं, मैं नाराज़ नहीं थी, बट मैंने कहा याद तो दिला दूं ज़रा कि ये मुझसे क्यों नहीं मिलना चाह रही है। हम लोग बहुत सारी बातें करने लगे। मेरी फ्रेंड लगभग जब मैं 12th में थी तब से हमारी फ्रेंडशिप बरकरार है, और ये दूसरे शहर में रहती है, तो आज ये आई थी, ये मुझसे मिलने आई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हमारी स्वीट मेमोरीज रिवाइव हो रही थी। हम बहुत सारी पुरानी बातें याद कर रहे थे, कभी हंस रहे थे और कभी हम लोग याद करके उन यादों में खो रहे थे। साथ में माँ भी बैठी थी और वो भी हमारी बातें सुन रही थी, और उन्हें भी बड़ा मज़ा आ रहा था। तो किस तरह से हम लोग गप्पे मार रहे हैं, किस तरह से मज़ा आ रहा था। एक अलग ही आनंद है अपने पुराने दोस्तों से मिलने का। उसके बाद हमने सोचा काफ़ी देर बैठने के बाद कि चलते हैं, अंधेरा तो हो गया है, करके आते। और हमें जो कपीज के जो हम कपड़े लाए थे वो थोड़े उन पे लूज थे, तो हमने सोचा साथ ही साथ ये काम भी करा लेंगे, फिट करा लेंगे। अगर कोई शॉप खुली होगी तो हमको उनको भी लेकर जाना था, और हमें एक शॉप मिल भी गई थी जो कि खुली थी, और वो काफ़ी टाइम से ये काम कर रही हैं। मेरा छोटा मोटा काम सभी कर देती हैं। हम बहुत बातें कर रहे थे और उन्होंने तुरंत ही जो है उन कपड़ों को फिट करने के लिए बोला कि सर्दी काफ़ी है तो मैं कर देती हूँ। उसी समय एक मेरी बहुत पुरानी पड़ोसन जो है वहाँ पे आई है, क्योंकि उनका गूगल पे हो गया, उसमें अकाउंट नंबर है, उसमें आपका फ़ोन से मतलब सारी चीज़ें हैं ना आपकी, तो वो तो मिसयूज हो सकता है। आप क्या कहते हो? मतलब स्कूटी की चाबी है, चलो घर की चाबी तो कोई भी देगा, स्कूटी की चाबी से भी करना पड़ेगा, लेकिन जो आपका मेन है, मेरा काफी लोगों के पैसे उससे आने वाले पैसे भी है, और गूगल पे नंबर वाला भी वही है फ़ोन, नहीं फिर उनको कराना पड़ेगा। आईडी का काम एक ही फ़ोन है, तो सब काम उसी से हो रहा है। चलो फिर आप घर चलते हैं, फिर उनको इसके पापा जाएंगे और वो FIR करा देंगे, प्रॉब्लम में कुछ नहीं होगा। सेव तो हो जाओ, और इसी नंबर का आप दूसरा सिम ले लेंगे, वो मिल जाएगा, उस कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। कितनी परेशानी हो गई, अकेले बच्चे नहीं है ना यहाँ, बच्चे बाहर हैं। एक्चुअली उनका फ़ोन और आधार कार्ड, घर की चाबी, स्कूटी की चाबी सभी उसमें थी। वो बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि वो अकेली रहती हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर जाकर जल्दी से गाड़ी ले आती हूँ और उसको FIR सी करा देते हैं फ़ोन की। तो हम थाने में चले गए थे रात में ही, और जाने के बाद हमने सोचा कि उनका काम अगर हो जाए तो बहुत ही खुशी होगी। एक्चुअली वो फ़ोन को एक महिला संगीत शादी में भूल आई थी, और उसके बाद 2 बार जाने पर भी उन्हें वहाँ पे वो फ़ोन नहीं मिल पा रहा था। ये वही जगह थी जहाँ पे वो अपना फ़ोन, आधार कार्ड, पर्स और चाबी, स्कूटी वगैरह की सब भूल आई थी। तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था उनको परेशान देख करके। तो मेरे हस्बैंड भी हमारे साथ थे और हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे जा कर के एक बार फिर से मिल लेते हैं। तो उनका ठीक है।
सीधे रहूंगी। हाँ आना। आप चलो अब ताला भी नहीं तोड़ना पड़ेगा। उनका फोन मिल गया, हमें बहुत खुशी हुई। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे हम चले गए पिथौरागढ़, पहुंच रहे एक उधर से इधर आ गया। चलो बढ़िया बढ़िया। तो मेरा भाई और उनकी बेटी भी आए थे, और आज एक्चुअली मेरे भाई की मिसेज की बहू की मेरे एनिवर्सरी थी, तो वो लोग लाए थे कुछ सामान और हमें होटल चलने के लिए भी बोल रहे थे, पर हमने सोचा कि अब बहुत देर हो चुकी है और हम परेशान भी हो रहे थे थोड़ा, तो हमने न जाने का डिसाइड किया। ऐसी बातें बताई नहीं जाती। कैसी वाली इस बीच बहुत सारी गप्पें हंसी मजाक चलती रही और बहुत मज़ा आया। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।